सेवेंथ एडजस्टमेंट है बैड डेब्ट्स की। बैड डेब्ट्स पहले तो अगर ट्रायल बैलेंस में मौजूद है पहले से ही, तो इसका मतलब यह है कि उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह सब बन चुके हैं, जर्नल बन चुका है, लेजर बन चुका है, ट्रायल बैलेंस में उसका रिप्रेजेंटेशन हो चुका है। ठीक है, तो ये बैड डेब्ट्स पूरी तरह से सॉर्टेड है, इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर्ली आप मेंटेन करके चल रहे हो, तो ऐसे में इनको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखा दो कंसिडरिंग अ लॉस। ठीक है, लेकिन अगर बैड डेब्ट्स के पहले अगर कुछ ऐसे बैड डेब्ट्स है आपके पास जो जिनका पहले से आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बना के चल रहे हो, तो ऐसे में वो क्या होंगे, वो बैलेंस शीट के नीचे वो ट्रायल बैलेंस के नीचे एज एन एडजस्टमेंट आपको दिए जाएंगे। और जो ये बैड डेब्ट्स होंगे वो क्या होंगे, वो उनका आपने अभी तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई इफेक्ट नहीं डाला होगा। तो ऐसे बैड डेब्ट्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो इफेक्ट डाल के उसको आपको अपने फाइनल अकाउंट्स में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसके दो इफेक्ट्स क्या होंगे। पहला इफेक्ट तो यही होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप इसको दिखाओगे, क्योंकि एक लॉस है, लॉस है तो इसको क्या करना होगा, यहां पे दिखाना पड़ेगा इसकी वैल्यू। जैसे कि मैं ले लेता हूं 1,000 रुपए का बैड डेब्ट हो रहा है, तो यहां दिखा दोगे। सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, सेकेंड इफेक्ट होगा कि बैलेंस शीट में जाओगे और बैलेंस शीट में डेटर में से इसकी वैल्यू माइनस कर दोगे, क्योंकि बैड डेब्ट क्या करता है, डेटर की वैल्यू को कम करता है ना। तो मैं मान लेता हूं मेरे डेटर्स होंगे 40,000 के, तो उसमें से 1,000 रुपए ये बैड डेब्ट्स माइनस हो जाएगा। ठीक है, बैड डेब्ट्स 1,000 और फिर बचेगा 39,000 का डेटर्स। ठीक है, ये इसका ट्रीटमेंट होगा। दो इफेक्ट इसके क्या है, पहले तो इसको बैड डेब्ट्स में से पहले तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके डेबिट करना है, और दूसरा इसको डेटर्स में से माइनस करना है। क्लियर है, क्लियर है। चलो, हम्म। अब यहीं पे अगर बैड डेब्ट रिकवर्ड के बारे में कोई ट्रीटमेंट करना होगा, तो बैड डेब्ट रिकवर्ड का वही ट्रीटमेंट होगा जो आपने इनिशियली सीखा है फर्स्ट पार्ट में, फाइनल अकाउंट्स के फर्स्ट पार्ट में आपने जो ट्रीटमेंट सीखा है वही ट्रीटमेंट करना होगा। उसका कोई इफेक्ट कोई दूसरा इफेक्ट नहीं जाएगा। ठीक है, बैड डेब्ट रिकवर्ड का एक ही इफेक्ट होगा। चलो बैड डेब्ट रिकवर्ड का भी देख ले। बैड डेब्ट्स हो गया, अब देखते हैं बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। बैड डेब्ट रिकवर्ड क्या है, मेरा गेन है, तो उसको मैं कहां दिखाऊंगा, उसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे दिखाऊंगा, क्योंकि सारे के सारे गेन्स यहां पे दिखाए जाते हैं। और सेकंड इफेक्ट इसका क्या होगा, जैसे कि मैं ले लेता हूं 1,000 रुपए, इसको भी ले लेता हूं। अब बैड डेब्ट जो रिकवर हो रहा है आपको मैम, वो या तो कैश में होगा या तो बैंक के फॉर्म में होगा, या तो कैश में होगा या तो बैंक के फॉर्म में होगा। तो ये कैश या बैंक की वैल्यू बढ़ा देगा, मैं अज्यूम करता हूं कैश में हो रहा है, तो कैश की वैल्यू बढ़ा देगा ये। ठीक है, एड बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। 41,000। ठीक है, बैड डेब्ट रिकवर्ड क्लियर है। बैड डेब्ट रिकवर्ड क्लियर है। बैड डेब्ट रिकवर्ड क्लियर है।
अब हम्म, एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपको सेंड किया था, उसको कर लेते हैं और फिर इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का ट्रीटमेंट सीखना चाहिए हमें। बैड डेब्ट्स और बैड डेब्ट्स रिकवर्ड सीख लिया तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट सीखना चाहिए। लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन होगा, उसको देख लेते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन, इसको करते हैं और उसके बाद बढ़ते हैं। had written of 20,000 रुपए रिसीवेबल फ्रॉम जतिन एज बैड डेब्ट्स। तो दिलीप ने क्या किया है, 20,000 रुपए राइट ऑफ किए हैं जतिन से बैड डेब्ट्स के नाम के, ठीक है। तो क्योंकि ही वॉज अनेबल टू पे इन द करंट ईयर, दिलीप रिसीव्ड 5,000 रुपए फ्रॉम जतिन। पास जर्नल एंट्री एंड शो हाउ विल इट विल बी शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो 20,000 रुपए हमने मान लिए थे कि ये जतिन के क्या होंगे, बैड डेब्ट्स हो गए थे। पर अब 5,000 रुपए उससे रिकवर हो गए, तो ये 5,000 रुपए क्या है, बैड डेब्ट रिकवर्ड है हमारा। बैड डेब्ट रिकवर्ड की क्या है, जर्नल एंट्री क्या होगी ये बताओ, और उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहां पे दिखाओगे ये बताओ। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो हम जानते हैं कहां दिखाएंगे, ठीक है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको कहां पे दिखाएंगे, बैड डेब्ट रिकवर्ड को क्रेडिट साइड पे। तो क्रेडिट साइड पे इसको ऐसे करके दिखा देंगे, बाय बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, कितना, 5,000। अब जर्नल एंट्री इसकी क्या होती है वो आप बताइए, जर्नल में हम लोगों ने सीखी थी। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड की जर्नल एंट्री क्या होती है, वो हम लोगों ने जर्नल में सीखी थी। तो जरा बताओ कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। कैश डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। इसको पढ़ते हैं। इसको एक और नाम से जाना जाता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स भी कहा जाता है, और इसको कहा जाता है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। अब प्रोविजन क्या होता है? हमने प्रोविजन एंड रिजर्व चैप्टर में सीखा ही था कि प्रोविजन और रिजर्व्स दोनों गुल्लकें होती हैं, पर रिजर्व जो गुल्लक होती है ना, वो किसी स्पेसिफिक लाइबिलिटी के लिए नहीं बनाई जाती है। वो जो गुल्लक होती है, बस बिजनेस के प्रॉफिट का एक सर्टेन हिस्सा हमारे एक गुल्लक में ट्रांसफर किया जाता है कि फ्यूचर में कोई भी लाइबिलिटी हो, कोई अननोन लाइबिलिटी हो, कोई भी, तो उस लॉस से मीट आउट करने के लिए हम पैसा उस गुल्लक से निकालेंगे, तो वो रिजर्व होता है। बट प्रोविजन क्या है? प्रोविजन नामक गुल्लक में जो भी पैसा ट्रांसफर किया है वो किसी एक स्पेसिफिक लाइबिलिटी के लिए ही ट्रांसफर किया जाता है। प्रोविजन किसी एक स्पेसिफिक लाइबिलिटी के लिए ही बनता है, तो उसमें जो पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है वो किसी एक स्पेसिफिक लाइबिलिटी से मीट आउट करने के लिए ही यूजफुल रहेगा। तो डेप्रिसिएशन के लिए अगर प्रोविजन बन रहा है तो डेप्रिसिएशन के लॉस को निपटने के लिए ही काम आएगा। बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स के लिए यहाँ पे जैसे प्रोविजन बन रहा है तो वो किसके लिए काम आएगा? वो बैड डेब्ट्स के प्रोविजन से निपटने के लिए काम आएगा, ठीक। और टैक्सेशन के लिए अगर प्रोविजन बन रहा है तो वो टैक्स वगैरह पे करने के लिए काम आएगा। डिविडेंड वगैरह के लिए बन रहा है तो वो डिविडेंड वगैरह पे करने के लिए काम आएगा वो प्रोविजन। तो प्रोविजन जिस स्पेसिफिक लॉस के लिए बन रहा है उस लॉस को झेलने के लिए ही काम आता है, वो उस लॉस के पेमेंट के लिए ही काम आता है, उस खर्चे को पे करने के लिए ही काम आता है, उस जगह पैसे लगाने को ही काम आता है वो प्रोविजन का पैसा, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स किस लिए काम आएगा? ये बैड डेब्ट्स अगर फ्यूचर में कोई भी अगर करी तो उस लॉस से निपटने के लिए काम आएगा, ठीक है। बैड डेब्ट्स के लिए बनाया जा रहा है। तो इसका जो एडजस्टमेंट दिया रहेगा वो आपको कुछ इस तरीके से दिया जाएगा कि एक सर्टेन ईयर में आपके सर्टेन बैड डेब्ट्स हो रहे होंगे, तो अगर आपने प्रोविजन क्रिएट कर रखा है ये वाला बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स या डाउटफुल डेब्ट्स वाला, तो आपके जो बैड डेब्ट्स हो रहे होंगे ना वो फिर आपके प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं मीट आउट होंगे, ठीक है। आपके बैड डेब्ट्स जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मीट आउट नहीं होंगे, बल्कि किससे मीट आउट होंगे? वो इस प्रोविजन से मीट आउट होंगे। असल में होता क्या है कि अगर आपने प्रोविजन नहीं बना रखा है तो आपके बैड डेब्ट्स की क्या एंट्री होती है? बैड डेब्ट्स डेबिट हो जाता है टू डेटर्स अकाउंट, ठीक है। और सेकंड, उसके बाद बैड डेब्ट्स क्योंकि एक लॉस होता है तो हमने नॉमिनल का एक रूल पढ़ा है कि सारे एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम्स और गेन्स को साल की लास्ट डेट पे क्या करना होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। तो बैड डेब्ट्स बीइंग अ लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स अकाउंट, ठीक है। ठीक है, ये दो एंट्रीज हम करते हैं बैड डेब्ट के लिए। लेकिन अगर आपने प्रोविजन बना रखा है ना इस बैड डेब्ट्स के लिए, तो आप क्या एंट्री करोगी? पहली एंट्री तो सेम रहेगी, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, बट सेकेंड एंट्री में थोड़ा डिफरेंस रहेगा। सेकेंड एंट्री में क्या हो जाएगा ना कि यहां पे आप अपने इस बैड डेब्ट को कहां ट्रांसफर करती हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आपका ये जो नुकसान है वो अल्टीमेटली कौन उठा रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उठा रहा है, क्योंकि नॉमिनल का रूल यूज करके हम वहीं पे ट्रांसफर करते हैं इसको। बट अगर आपने इसके लिए प्रोविजन बना रखा है, बैड डेब्ट के लिए प्रोविजन बना रखा है, तो उस प्रोविजन में ट्रांसफर करोगे आप अपने बैड डेब्ट्स को, तब प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने एक स्पेसिफिक प्रोविजन बना रखा है इसी काम के लिए। तो आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स में ट्रांसफर करोगी अपना ये बैड डेब्ट जो भी करंट ईयर में हुआ है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स अकाउंट।
और हर साल कितना पैसा ट्रांसफर करना है इस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स में, वो कहां से डिसाइड किया जाता है? वो एक सर्टेन रेट क्वेश्चन देता है कि 5% या 10% के हिसाब से प्रोविजन बना लो। डेटर्स की जितनी भी वैल्यू हो उसका सर्टेन परसेंटेज क्वेश्चन बताएगा कि 5% या 10% क्या कर लो, प्रोविजन बना लो। ठीक है, तो आप डेटर्स की ऊपर, जैसे डेटर्स की वैल्यू है 50,000 रुपए, तो 50,000 का कह रहा है 10% बना लो प्रोविजन, तो 50,000 का 10% करोगे तो 5,000 का प्रोविजन बना सकते हो। अब ये 5,000 का प्रोविजन बनेगा कहां से? इस 5,000 के प्रोविजन को बनाने के लिए आप जो एंट्री पास करोगी वो होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट। मुझे ये बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं? यहां तक क्लियर है? इस 5,000 के प्रोविजन को क्रिएट करने के लिए मैं एंट्री क्या पास करूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट। ठीक है, चलो एक सेकेंड, पूरा नहीं रब करते हैं, ये वाला पार्ट रखे रहते हैं। तो यहां पे एडजस्टमेंट सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब इस वाली एडजस्टमेंट पे आपकी बुक में जिस तरीके से सॉल्व कर रखा है ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स की एडजस्टमेंट को, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप वो उस एडजस्टमेंट के थ्रू सॉल्व नहीं करेंगी। ठीक है, जिस तरीके से इस एडजस्टमेंट को आपकी बुक में सॉल्व कर रखा है आप उस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे, जिस एडजस्टमेंट जो तरीका उन्होंने रेफर बताया है आपको करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही लंबा और बहुत ही कंफ्यूजिंग तरीका है। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो रटने वाला तरीका है, और पर्सनली मैं अकाउंट्स में रटने वाले तरीके पसंद नहीं करता हूं। ठीक है, मुझे लॉजिकल और लेजर के थ्रू अप्रोच ज्यादा समझ में आती है, क्योंकि वही अकाउंटिंग अप्रोच होती है। ठीक है, तो बहरहाल अगर आपकी पर्सनल रिकमेंडेशन जो भी हो, आपको वो आपने वो तो स्कूल में पढ़ ही रखा होगा। ठीक है, तो और अगर आप बताएंगे तो हम रटवा भी देंगे, वो प्योरली रटने वाला तरीका है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप सॉल्व करना चाहें आप कर सकती हैं। ठीक, बट मैं यहाँ पे जितने भी सॉल्यूशंस करूंगा मैं अपने यही तरीके से करूंगा जो जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और ये पर्सनली बहुत ही बढ़िया तरीका है। हालांकि इसकी वजह से जो आपका नेट प्रॉफिट आएगा वो आपकी बुक से मैच नहीं करेगा। जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगी नेट प्रॉफिट आपका बुक से मैच नहीं करेगा, बट बैलेंस शीट ऑलवेज टैली करेगी। और फाइनल अकाउंट्स आपका सही बना रही हो कि गलत बना रही हो वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप बैलेंस शीट टैली करवा पा रही हो कि नहीं करवा पा रही हो। तो अगर आप बैलेंस शीट टैली करवा रही हो तो आपका फाइनल अकाउंट सही बन रहा है। ठीक है, बस आप प्रोविजन को सॉल्व करने का एक तरीका चेंज कर रही हो, बुक के हिसाब से अलग होगा वो। ठीक है, तो पहले जिस तरीके से हम सॉल्व करेंगे यहां पे उसको देखते हैं। ठीक, हम क्या करेंगे, हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का एक अकाउंट बनाएंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, इसका अकाउंट क्रिएट बनाएंगे, इसका लेजर बना के चलेंगे। अब मुझे ये बताओ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ये क्या है? एसेट है कि लायबिलिटी है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एसेट है कि लायबिलिटी है? एसेट कहां से है? लायबिलिटी है। आप पैसा, इसमें प्रोविजन क्या होता है? एक पैसा जमा कर रही हो ना, पैसा जमा कर रही हो एक सर्टेन जगह है जो फ्यूचर में किसी लॉस या एक्सपेंस के पेमेंट के लिए काम आ सकता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली वो पैसा जो रखा हुआ है उस गुल्लक में आपके पास, वो क्या है? वो कहीं खर्च करना है फ्यूचर में ना, किसी लॉस से निपटने के लिए खर्च करना है फ्यूचर में ना, तो इसलिए वो लायबिलिटी हुआ ना, पेमेंट आ रही है इसमें।
तो इसीलिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एक लायबिलिटी होगा। जितनी भी लायबिलिटीज होती है हमने लेजर में सीखा था कि उनका ओपनिंग बैलेंस हम यहां क्रेडिट पे लिखते हैं, तो इसका ओपनिंग बैलेंस हम क्या करेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस हम यहां क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ क्रेडिट पे लिखेंगे और ओपनिंग बैलेंस कहां लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस कहां लिखेंगे, यहाँ डेबिट पे नीचे। ठीक है, अब जितना भी इस साल मैंने प्रोविजन क्रिएट किया है ना, जितना भी इस साल मैंने प्रोविजन क्रिएट किया है वो मैं क्या करूंगा, वो उसके लिए मैंने ये एंट्री पास की होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट। ठीक है, तो जितना भी इस साल मैंने प्रोविजन क्रिएट किया है वो मैं क्या करूंगा, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखूंगा। क्यों, क्योंकि आप देख सकती हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स यहाँ पे क्रेडिटेड है। ठीक है, और हम जानते हैं लेजर में जब हम ट्रांसफर करते हैं तो रूल क्या यूज करते हैं, जगह मेरी नाम सामने वाले का, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स यहाँ पे क्रेडिटेड है, तो क्रेडिट साइड पे जाके हम एंट्री करेंगे इसके लिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स में। बस नाम किसका होगा, सामने वाले का, यानी प्रॉफिट एंड लॉस का। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये हमने क्या किया है, क्रिएट किया है प्रोविजन। ठीक है, और उसके बाद आप जितने भी बैड डेब्ट्स निपटाएंगी इस प्रोविजन से, क्योंकि ये प्रोविजन किस लिए काम आएगा, बैड डेब्ट्स को निपटाने के लिए, बैड डेब्ट्स के लॉस को निपटाने के लिए। तो उसके लिए आप एंट्री क्या करोगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स अकाउंट। अब इस एंट्री को करने के लिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्या कर रहे हो, डेबिट कर रहे हो, तो इसकी एंट्री कहां पे करी जाएगी, इस अकाउंट के डेबिट साइड पे, बट नाम किसका होगा, सामने वाले का, यानी बैड डेब्ट्स का। तो टू बैड डेब्ट्स अकाउंट। ये क्या किया जा रहा है, लॉसेस राइट ऑफ किए जा रहे हैं। ठीक है, बस इतना ही है, क्लियर है। इस तरीके से हम इस अकाउंट को क्रिएट करेंगे और जो भी इंफॉर्मेशन हमसे क्वेश्चन मांगेगा उसको हम प्रेजेंट कर सकेंगे इस तरीके से। ज्यादातर जो चीज होती है ना वो ये जो कितना मतलब ये जो क्लोजिंग बैलेंस होता है ये कभी कभी मिसिंग होता है, कभी ये जो क्रिएट कर रहे हो आप अमाउंट ये मिसिंग होती है। ठीक है, तो इन चीजों को ढूंढने के लिए क्या होता है, एज अ बैलेंसिंग फिगर इसको ढूंढने के लिए हमें ये अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है। सर ये क्रिएट कहां करना होगा, इसको क्रिएट करना होगा बैलेंस शीट के नीचे एज अ नोट, वर्किंग नोट। ठीक है, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है प्रोविजन फॉर बैड एंड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का, इसको आप लाइबिलिटी में दिखाओगी एज अ करंट लाइबिलिटी। ठीक है, एज अ करंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट में दिखाओगी। और ये जो प्रोविजन आपने क्रिएट किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू, इसको आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखाओगे। ठीक है, क्रिएट सही मतलब समझ में आ रही है बात, क्लियर है। क्लियर है, पक्का। मन में 1% भी डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि अब हम इसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस करेंगे। चलो, और दूसरी चीज ये बताओ, ये नोट कर लिया है, ये जो अकाउंट मैंने क्रिएट किया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का, इसको नोट कर लिया है कि नहीं, नोट कर लिया है कि नहीं, इसको नहीं किया है, क्यों नहीं किया है, मैंने आपको पहले ही बताया कि आपकी बुक में नहीं गिवन है।
ये तरीका अलग है, ठीक है? तो इसलिए इसको नोट करो, ठीक है? रिकॉर्डिंग से मैं भी इसके ऊपर क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं, तो मुझे ये बताओ, बिना इसको सामने रखे आप कर पाओगी कि नहीं क्वेश्चंस? अगर कर लोगी इसको बिना सामने रखे, आपको याद है तो ठीक है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पढ़ना शुरू करता हूं। लेकिन अगर क्वेश्चंस नहीं कर पाओगी बिना इसको सामने रखे, तो इसको नोट करना जरूरी है। हाँ, इसको फटाफट नोट करो। लिखा हुआ कहां गया? लिखा हुआ नहीं नोट करना है, सिर्फ ये अकाउंट नोट कर लो। अगर लिखा हुआ भी नोट करना है, लिखा हुआ क्या करोगे नोट करके? सिर्फ ये अकाउंट नोट कर लो। ये अकाउंट नोट कर लिया कि नहीं? हमें काम इस अकाउंट का रहेगा, वो तो मैंने कि सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था। नोट हो गया ना ये अकाउंट? अकाउंट नोट हो गया ना मैम?
हाँ बस एक सेकंड, क्वेश्चन इसके ऊपर भेज रहे हैं। इस इस टॉपिक के ऊपर भी 2 या 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, मतलब अपने ऊपर, इसी केवल इस स्पेसिफिक टॉपिक से। तो बस एक सेकंड, कहाँ गए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। चलो मैम, क्वेश्चंस आपके पास पहुंच चुके हैं। ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, तो इसमें देखो क्या लिखा है। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द ट्रायल बैलेंस ऑफ रामदास एज एट 31 मार्च 2020। ठीक है, 31 मार्च 2020 को रामदास के सन्ड्री डेटर्स थे 3 लाख रुपए के। ठीक है, 31 मार्च 2020 को रामदास के डेटर्स थे 3 लाख रुपए के, और आपसे वो कह रहा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाओ कितना, 1.5 लाख रुपया का। 1.5 लाख रुपए, मतलब 1.5 लाख रुपए का नहीं, 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाओ। किसके ऊपर 5% लगाना है? डेटर्स के ऊपर 5% लगाना है, वो खुद ही कह रहा है। 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स लगाना है। तो डेटर्स का 5% करोगे कितना होगा? 3 लाख का 5% कितना होता है? 15,000 रुपए। तो यानी आपको 15,000 रुपए का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाना है, क्वेश्चन कह रहा है। इंफॉर्मेशन वो आपसे क्या चाहता है? वो आपसे कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, और उसको बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस में कहां पे शो करोगे ये बताओ। ठीक है, आसान क्वेश्चन है ना? बिल्कुल सर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है सर ये। तो ये तो लिटरली बहुत आसान क्वेश्चन है, लिटरली उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है। तो इसको सॉल्व, 15,000 मैंने आपको अमाउंट निकाल के दे ही दी है, बस जनरल एंट्री इसकी क्या होगी ये लिख के भेजो। जनरल एंट्री क्या होगी? यहाँ पे एंट्री आप लिख के भेजो। 15,000 रुपए का प्रोविजन बनाना है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? 15,000 निकला कैसे? 3 लाख रुपए के डेटर से उसमें 5% करने को कह रहा है, तो 3 लाख का 5% कितना होगा? 15,000। 15,000 का प्रोविजन बनना है मेरे को, तो इसकी बनाने की जनरल एंट्री क्या होगी? पहली चीज उसने मुझसे जनरल एंट्री मांगी है, तो एंट्री क्या मारेंगे? एंट्री लिख के भेजो यही मैसेज पे ही, क्या डेबिट करना है और क्या क्रेडिट करना है। प्रोविजन डेबिट थोड़ी होगा, प्रोविजन डेबिट टू डेटर्स थोड़ी होगा। ये कौन सी एंट्री मारो? प्रोविजन क्रिएट करने की एंट्री क्या बताई थी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, ये एंट्री बताई थी आपको।
ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट। आप एंट्री लिखना चाहते थे तो उसको लिख सकती हैं, ठीक है। और वो जो एंट्री आप बता रही है वो भी सही नहीं बता रही, वो थी बैड डेब्ट्स को राइट ऑफ करने की एंट्री, कि बैड डेब्ट्स को नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में क्या किया जाता है, बैड डेब्ट्स को नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हम हटा देते हैं, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं बीइंग अ लॉस। लेकिन अगर आपने प्रोविजन बना रखा है तो आप अपने बैड डेब्ट्स के उस लॉस को प्रोविजन के थ्रू निपटाओगे, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू, क्योंकि आपने उस स्पेसिफिक लॉस के लिए बैड डेब्ट्स के लिए एक प्रोविजन बना रखा है, इसीलिए उसको उस प्रोविजन से निपटाया जाएगा। तो उसके लिए एंट्री क्या पास होगी, उसके लिए एंट्री पास होगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स अकाउंट, ठीक है। क्लियर है? तो यहां पे हमारी एंट्री क्या पास होने वाली है, यहां पे एंट्री पास होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट। कितने से, 15,000 से एंट्री होगी। नरेशन क्या पड़ेगा, बीइंग प्रोविजन क्रिएटेड, या फिर बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्रिएटेड। सेकंड चीज इसने मांगी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसका क्या इफेक्ट जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इसके लिए डेबिट किया जाएगा, ठीक है, 15,000 से। और नाम किसका होगा, सामने वाले का, यानी टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट। और बैलेंस शीट में इसका क्या इफेक्ट जाएगा, लाइबिलिटी साइड में एज अ करंट लाइबिलिटी आप इसको दिखाओगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कितने रुपए, 15,000 रुपए। हो गया ये सॉल्व पूरा। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट? नो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 खोलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन आया है ये बड़ा प्रॉपर क्वेश्चन है और ये आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, चलो अमाउंट ऑफ सेंट्री डेटर्स एंड ट्रायल बैलेंसेस 7 लाख रुपए। सॉरी सर आज भी क्लास नहीं लगा पाऊंगी, आज मेरा एग्जाम है अभी। अच्छा तो सेंट्री डेटर्स क्या है, 7 लाख रुपए है। राइट ऑफ 5,000 रुपए एज बैड डेब्ट्स एंड मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट 10% ऑन सेंट्री डेटर्स। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज वो मांग रहा है। आप जर्नल एंट्रीज तो करेंगी ही करेंगी, ठीक है, जर्नल एंट्रीज तो करनी ही करनी है, लेकिन साथ ही साथ मैं कहूंगा अब यहाँ पे हम प्रोविजन कितने का बनाएंगे, जरा मुझे ये बताओ, प्रोविजन हम कितने रुपए का क्रिएट करेंगे मैम। 7 लाख रुपए के डेटर्स है, 5,000 रुपए मुझे बैड डेट उड़ानी है, और 10% मेरा क्या है, 10% मुझे प्रोविजन बनाना है। तो मेरा प्रोविजन कितने रुपए का मैं क्रिएट करूंगा, अमाउंट लिख के भेजो।
हाँ 7 लाख के डेटर्स है। हाँ 7 लाख के हैं, 7 लाख के। 5,000 बैड डेब्ट। 5% प्रोविजन का है, 10% प्रोविजन है। ये एक एक इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन के लिख के क्यों भेज रही हो? 10% है, ये देखो। $69,500 प्रोविजन नहीं, गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है। प्रोविजन आप 70,000 का ही बनाओगी। बैड डेब्ट से कोई लेना देने नहीं। बैड डेब्ट्स का जो ट्रीटमेंट होगा उसके लिए हमने अकाउंट बनाना सीखा है ना, उस अकाउंट में सेटल करेंगे उसको, बैड डेब्ट्स को। ठीक है, ये जो 5,000 का, 500 का बैड डेब्ट है, 5,000 का, एक सेकंड, 5,000 का बैड डेब्ट है, इसको वहां सेटल करेंगे। 69,500 नहीं आएगा, प्रोविजन होगा सीधे सीधे 7 लाख का 10%, 70,000 रुपए का प्रोविजन बनाएंगे हम। और जो हमारी प्रोविजन बनाने की एंट्री होगी वो क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट। सत्तर हजार और ये भी 70,000। ठीक है, बीइंग प्रोविजन क्रिएटेड और फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। एक जर्नल एंट्री और मारनी पड़ेगी हमें यहां पे। वो किसके लिए? वो जो 5,000 का बैड डेब्ट है मेरा, वो जो 5,000 का बैड डेब्ट है उसको प्रोविजन से सेटल करना पड़ेगा ना। तो प्रोविजन से सेटल करने के लिए क्या करेंगे उसको? बैड डेब्ट्स नॉर्मली कहां ट्रांसफर होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन क्योंकि हम प्रोविजन बना रहे हैं तो वो प्रोविजन से सेटल होगा। तो फिर वैसे तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स करते हैं, लेकिन जब प्रोविजन है तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स करेंगे। कितने से? 5,000 से। बीइंग बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ। अब जरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का अकाउंट क्रिएट करके देखते हैं, क्योंकि उसी से मुझे क्लोजिंग प्रोविजन पता चलेगा कितना होगा। ओपनिंग बैलेंस यहां पे प्रोविजन का कुछ नहीं है तो इसको नील लिखते हैं। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस प्रोविजन का मैं जानना चाहता हूं। क्लोजिंग बैलेंस जानना क्यों जरूरी है सर? क्योंकि ये देखो 70, मैंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के क्या ट्रीटमेंट, दो ट्रीटमेंट कौन से बताए थे? ये पहला ट्रीटमेंट है कि ये जो वैल्यू आई है 70,000 रुपए जो आपने निकाली है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखी जाएगी, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा नहीं था जाके, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स करके। तो 70,000 प्रॉफिट लॉस में लिखा जाएगा। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा कि आप बैलेंस शीट में उसको करंट लायबिलिटी के रूप में दिखाओगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को, पर वो कौन सा अमाउंट दिखाओगी? वो ये 70,000 नहीं दिखाओगी। क्यों? क्योंकि ये 70,000 तो यहां बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके यहां लिखा जाएगा ये 70,000। ठीक है,
बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी के रूप में आप यहां पे जो अमाउंट होगा क्लोजिंग बैलेंसेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का वो दिखाओगी। तो वो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे बैड डेब्ट्स को भी दिखाना पड़ेगा। टू बैड डेब्ट्स कितने का है, 5,000 का। और आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना बचेगा, 70 माइनस 5, 65,000। क्लोजिंग बैलेंस 65,000 का होगा। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना दिखाया जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, $70,000 जितना आपने क्रिएट किया था टोटल 70,000। और बैलेंस शीट में एज अ करंट लाइबिलिटी, क्योंकि प्रोविजन के दो इफेक्ट्स है ना, दोनों जगह इफेक्ट जाना जरूरी है। दूसरा कहा है करंट लाइबिलिटी के रूप में, यहां पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, यहां पे कैसा होगा, क्लोजिंग बैलेंस। जो ये अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस होगा ना, ये वाला 65,000, ये यहां पे लिखा जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू, क्लियर है, कोई डाउट है मन में, क्लियर है कि नहीं? मेरा आपसे एक प्रश्न कि मैंने यहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 70,000 डेबिट कर लिया है, क्या मैं बैड डेब्ट्स को भी डेबिट करूंगा? ये 5,000 का जो बैड डेब्ट्स आया है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में जाके डेबिट करूंगा? जवाब दो, हाँ कि ना। यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। कहां से डेबिट करूंगा? और अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करूंगा तो मुझे एक और सवाल का जवाब दो, फिर मैंने प्रोविजन बनाई क्यों रहा हूं? मैंने इस बैड डेब्ट्स के लिए एक स्पेसिफिक प्रोविजन बना के रखा है, वो क्यों बना रहा हूं अगर मुझे उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करना है? इसका कुछ पर्पस होना चाहिए ना, इस प्रोविजन को बनाने का। इस प्रोविजन को बनाने का क्या पर्पस है कि जितना भी बैड डेब्ट अकर करेगा वो इस प्रोविजन से निपटाया जाएगा। तो अगर मैं बैड डेब्ट को अपने इस प्रोविजन से निपटा रहा हूं, प्रोविजन को मैंने बैड डेब्ट को कहा प्रोविजन में डेबिट किया ना, तो अगर मैं उसको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स में डेबिट कर रहा हूं तो उसको दो जगह डेबिट क्यों करूंगा मैं जाके? मैं प्रॉफिट एंड लॉस में उसको क्यों डेबिट करूं जब मैं उसको ऑलरेडी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स में डेबिट कर रहा हूं? जब मैंने उसके लिए एक स्पेसिफिक चीज बना रखी है, उसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोविजन बना रखा है जो उस लॉस से निपटने के लिए मेरी मदद करेगा, तो मैं वहां पे उसको डेबिट करूंगा ना, मैं उसको प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों डेबिट करूं? ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट नहीं किया जाएगा, वो केवल और केवल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स में डेबिट किया जाएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है, ऐसा सिचुएशन अकर कर सकता है कि मान लो आपने प्रोविजन बनाया, मान लो ओपनिंग बैलेंस आपका कितना है, मान लो आपका ओपनिंग बैलेंस है निल इसका, ठीक है, और आपने प्रोविजन बनाया टोटल 10,000 रुपए का, 10,000 का प्रोविजन बनाया, और आपके जो बैड डेब्ट्स है वो टोटल 12,000 रुपए के हैं। ठीक है, आपके जो बैड डेब्ट्स है वो टोटल 12,000 रुपए के हैं। तो 12,000 के बैड डेब्ट्स तो आप 10,000 के प्रोविजन से निपटा नहीं पाओगे, क्योंकि आपके प्रोविजन में कितना पैसा पड़ा हुआ है, केवल 10,000 रुपए पड़े हुए हैं ना, आपके प्रोविजन में टोटल केवल 10,000 रुपए पड़े हुए हैं। तो 12,000 का लॉस तो आप 10,000 के प्रोविजन से निपटा नहीं पाओगे, तो जितने का प्रोविजन है केवल उतने के लॉस निपटा लो, 10,000 रुपए का लॉस यहां निपटा लो। ठीक है, और बचा हुआ 2,000 का लॉस क्या किया जाएगा, वो फिर वहां ट्रांसफर किया जाएगा बैड डेब्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। टू बैड डेब्ट्स 2,000 रुपए। क्लियर है, क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? आप हाँ हाँ कर रही है मैम, पर आज आपके सारे जवाब गलत आ रहे हैं। तो आपको वाकई लगता है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं?
और ये आपका पहला टॉपिक है आज तक का अकाउंट्स में जिसमें आपके सारे जवाब गलत हैं और आप कॉन्फिडेंट है कि आपको समझ में आ रहा है। Isn't it strange? पक्का समझ में आ रहा है कि नहीं? जी सर, चलो मान लेते हैं। कोई डाउट हो तो रिकॉर्डिंग दोबारा देख लेना एक बार। और ये थोड़ा सा है कंफ्यूजिंग इसलिए, और आपके बुक के मेथड से पढ़ाता तो 4 गुना और ज्यादा कंफ्यूजिंग होता, क्योंकि वो समझ में नहीं आता, सिर्फ रटना पड़ता उसमें, तो उसमें फिर फॉर्मूले भूलने लग जाती। ये जो तरीका है ये बेसिकली सीए फाउंडेशन जो बच्चे कर रहे होते हैं वहां पे उनको पढ़ाया जाता है, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करना, मतलब प्रोविजन के अप्रोच से इस वाली एडजस्टमेंट को सॉल्व करना है, क्योंकि फाइनल अकाउंट ये टॉपिक सीए फाउंडेशन में भी है, सीए के लेवल 1 में। तो वहां पे भी आपको ये सारी 20-25 एडजस्टमेंट्स पढ़नी होती है। वहां आपको ये डीके गोयल में जो ऊट पटांग फॉर्मूला दिया हुआ है इसको सॉल्व करने के लिए, एडलेस वाला वो जो तरीका दिया हुआ है रटने वाला, वहां पे उस तरीके से नहीं, वहां पे वहीं पे फर्स्ट टाइम हमने भी पढ़ा था, वहीं पे फर्स्ट टाइम ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट के थ्रू इसको समझ के और फिर इसका ट्रीटमेंट करने का, और उसके बाद से हम इसको सीए फाउंडेशन के बच्चों को तो पढ़ाते ही हैं, साथ ही साथ 11th वालों को भी इसी अप्रोच के थ्रू सॉल्व करने को रिकमेंड करते हैं। तो 5 साल से करते हैं। लोगों को शुरू में थोड़ी दिक्कत होती है इसको करने में, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 3-4 क्वेश्चंस करेंगी तब ये दिमाग में क्या होगा, तब ये तो बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। और सेम गोज फॉर, अगर आप वो बुक वाला मेथड भी यूज करना चाहती है तो सेम गोज फॉर दैट टू। अगर आपको वो भी यूज करना है तो वो भी 3-4 बार करोगी तो ही वो दिमाग में याद होगा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस ऑफ अ फर्म एज एट 31 मार्च 2020। तो सन्ड्री डेटर्स है 4,10,000 रुपए के मैम। प्रोविजन इसने पहले से ही बना रखा है 20,000 का, यानी ये ओपनिंग बैलेंस होगा प्रोविजन का, और 6,000 का बैड डेब्ट इसका पहले से ही हो रखा है, ठीक है। 6,000 का इसका बैड डेब्ट पहले से ही हो रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन आगे भी है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एडिशनल बैड डेब्ट्स है 10,000 रुपए के, और कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स मेंटेन करो 10% ऑन डेटर्स, ठीक है। 10% प्रोविजन बनाओ किसके ऊपर, डेटर्स के ऊपर, ठीक है। तो हमें 10% प्रोविजन बनाना है डेटर्स पे। हमें करना क्या है, पास जर्नल एंट्रीज एंड शो रेलेवेंट अकाउंट्स इंक्लूडिंग द फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। अब देखो दो चीजों में इसमें, पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में देखो सिंपली लिखा हुआ था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट 10% ऑन सन्ड्री डेटर्स। क्या कह रहा था, मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 10% ऑन सन्ड्री डेटर्स। और उससे पिछला क्वेश्चन भी देखो तो क्या कह रहा था, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। वो कह रहा था क्रिएट करो। पहले के दो क्वेश्चंस में उसने क्या कहा था कि 5 इतने परसेंट प्रोविजन क्रिएट करो, ठीक है, डेटर्स के ऊपर इतने परसेंट प्रोविजन क्रिएट करो। तो वो डायरेक्टली आपको यही कह रहा था कि वो आप ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू इतना परसेंट प्रोविजन बनाओ, ठीक है। तो वो इसकी इंफॉर्मेशन की बात दे रहा था, वो आपको इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू आप इतने % का प्रोविजन बनाओ, ठीक। पर यहां पे वो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, यहां पे वो कह रहा है कि मेंटेन रखो, ठीक है। 10% का प्रोविजन मेंटेन रखो। तो 10% का प्रोविजन मेंटेन रखो, इसका यह मतलब है कि यहां पे वो आपको कितना % प्रोविजन बनाना है इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है,
बल्कि आपको क्या ये बता रहा है कि कितना परसेंट प्रोविजन आपको मेंटेन रख के चलना है। तो यहां पे वो आपको ये बता रहा है कि आपको क्लोजिंग बैलेंस के रूप में कितना परसेंट प्रोविजन रखना है। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस के रूप में आपको कितना परसेंट प्रोविजन रखना है ये आपको बता के चल रहा है वो। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले इधर आते हैं। तो इसने क्या क्या मांगा है, जनरल एंट्रीज मांगी है और रेलेवेंट अकाउंट्स वगैरह मांगे हैं। तो ठीक है, पहले तो हम अपना वो बना लेते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट, बाय बैलेंस बीडी। कितने का ओपनिंग बैलेंस है, 20,000 रुपए का। ठीक है, प्रोविजन क्रिएट हम करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके दिखाते हैं। पर ये इंफॉर्मेशन इस बार क्वेश्चन ने दी है। क्वेश्चन ने क्या दिया है, क्वेश्चन ने दिया है कि आप कितना क्लोजिंग बैलेंस रखोगे प्रोविजन का। क्योंकि वो कह रहा है कि आप 10% का प्रोविजन मेंटेन करके चलोगे, इसका मतलब आप 10% का प्रोविजन क्या करोगे, आप 10% का प्रोविजन हर साल मेंटेन रखते हुए चलोगे, यानी उसका क्लोजिंग बैलेंस रखते हुए चलोगे। तो 10% आप करोगे किसका, अपने डेटर्स का। ठीक है, और फिर आपको मिलेगा क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे। ठीक, अब डेटर्स क्या है, 4,10,000 है, लेकिन 4,10,000 में ये बैड डेट पहले से माइनस हो चुका है 6,000 का, लेकिन ये जो एडिशनल बैड डेट हो रहा है 10,000 रुपए के, ये माइनस नहीं हुए होंगे। तो पहले 4,10,000 में से ये 10,000 माइनस करोगी तो कितना आएगा, 4 लाख, और 4 लाख का आप करोगी 10% तो कितना होगा, 40,000 रुपए। तो 40,000 रुपए आपका आएगा क्लोजिंग बैलेंस इस प्रोविजन का। ठीक है, अब इसमें से आपको 2 बैड डेट सेटल करने हैं। पहले तो एक हुआ है 6,000 का बैड डेट, और फिर एडिशनल बैड डेट हुए 10,000 के, वो भी सेटल होंगे।